हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के 26 अक्टूबर को होने वाले विज्ञान के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्रियों में होने वाले मानसिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है। पहला ऑप्शन 22 दिन, दूसरा 14 दिन, तीसरा 35 दिन या चौथा ऑप्शन है 28 दिन। तो स्त्रियों में होने वाले मानसिक स्राव की सामान्य अवधि 28 दिन होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है। पहला ऑप्शन है चिप्स नूडल्स, दूसरा ऑप्शन है रोटी सब्जी दाल और चावल, तीसरा ऑप्शन है नूडल्स और बर्गर या चौथा ऑप्शन है चिप्स तथा लेमन जूस। तो किशोर के लिए सर्वोत्तम आहार रोटी सब्जी दाल और चावल है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने वर्ष तक को शेषावस्था कहा जाता है। पहला ऑप्शन है 0 से 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 0 से 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 0 से 6 वर्ष या चौथा ऑप्शन 0 से 9 वर्ष। तो 0 से 5 वर्ष की उम्र तक को हम लोग शेषावस्था कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यौना आरंभ की उम्र क्या होती है। पहला ऑप्शन 10 से 12 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 12 से 14 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 15 से 18 वर्ष या चौथा ऑप्शन 18 से 20 वर्ष। तो यौना आरंभ का उम्र 10 से 12 वर्ष होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा परिवर्तन यौना आरंभ के दौरान नहीं होती है। पहला ऑप्शन है शारीरिक लंबाई में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन लैंगिक गुणों का विकास, तीसरा ऑप्शन है एडमस एप्पल का दिखना या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे देश में लड़कियों का विवाह किस उम्र से पहले करना कानूनी अपराध है। पहला ऑप्शन है 18 वर्ष से पहले, दूसरा 22 वर्ष से पहले, तीसरा 41 वर्ष से पहले या चौथा ऑप्शन है 21 वर्ष से पहले। तो हमारे देश में लड़कियों का विवाह का उम्र 18 वर्ष है, उससे पहले करना कानूनी अपराध माना जाता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को कहते हैं। पहला ऑप्शन है कोशिका द्रव, दूसरा ऑप्शन केंद्रक, तीसरा ऑप्शन प्लाज्मा झिल्ली या चौथा ऑप्शन है गुणसूत्र। तो जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को हम लोग गुणसूत्र कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है 21 जोड़ा, दूसरा 23 जोड़ा, तीसरा 25 जोड़ा या चौथा ऑप्शन है 35 जोड़ा। तो मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कुल 23 जोड़ा गुणसूत्र पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग निर्धारण करता है। पहला ऑप्शन है XX, दूसरा XY, तीसरा YY या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो XY जो गुणसूत्र है वह शिशु का लिंग निर्धारण करता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋतुस्राव कितने दिनों के अंतराल पर होती है। पहला ऑप्शन है 15 से 20 दिन, दूसरा ऑप्शन है 20 से 25 दिन, तीसरा ऑप्शन है 25 से 28 दिन या चौथा ऑप्शन है 28 से 30 दिन। तो ऋतुस्राव 28 से 30 दिनों के अंतराल पर होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्रियों में जनन युग का प्रारंभ वह समय होता है जब ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, दूसरा स्तन विकसित होना प्रारंभ होता है, तीसरा शारीरिक लंबाई में बढ़ोतरी होती है या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो स्त्रियों में जनन युग का प्रारंभ जब ऋतुस्राव प्रारंभ होती है तब से शुरू हो जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हार्मोन क्या है। पहला ऑप्शन भौतिक पदार्थ, दूसरा रासायनिक पदार्थ, तीसरा दोनों या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वृषण द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। पहला ऑप्शन टेस्टोस्टेरोन, दूसरा ऑप्शन है इंसुलिन, तीसरा ऑप्शन कार्टिसोल या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मादा हार्मोन है। पहला ऑप्शन एस्ट्रोजन, दूसरा ऑप्शन टेस्टोस्टेरोन, तीसरा ऑप्शन है टीएसएच या चौथा ऑप्शन है एस्ट्रिनलिन। तो इनमें से जो एस्ट्रोजन है वह मादा हार्मोन का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नर हार्मोन है। पहला ऑप्शन एस्ट्रोजन, दूसरा ऑप्शन टेस्टोस्टेरोन, तीसरा ऑप्शन है एफएसएच या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए हार्मोनों में से जो टेस्टोस्टेरोन है वह नर हार्मोन का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है लेरिकस, दूसरा ऑप्शन है एडमस एपल, तीसरा ऑप्शन है थायराइड या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग एडमस एपल कहलाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यौन आरंभ के साथ ही पुरुष हार्मोन स्रावित होता है, उसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा ऑप्शन है एस्ट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है एसीटीएच या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यौन आरंभ के साथ ही पुरुष हार्मोन स्रावित होती है, उसे हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किशोरावस्था की उम्र है। पहला ऑप्शन 0 से 6 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 6 से 10 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 11 से 19 वर्ष या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो किशोरावस्था की उम्र 11 से 19 वर्ष होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन की कमी के कारण होती है। पहला ऑप्शन है हैजा रोग, दूसरा मधुमेह रोग, तीसरा क्यूटिज्म या चौथा ऑप्शन है बोनापन। तो इंसुलिन की कमी के कारण हमें मधुमेह रोग हो जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स कैसे फैलता है। पहला ऑप्शन भोजन साझा करने से, दूसरा कंघी साझा करने से, तीसरा ऑप्शन है मच्छर के काटने से या चौथा ऑप्शन है खून चढ़ाने से। तो पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स खून चढ़ाने से फैल जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।